हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 14 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जो कि करंट अफेयर्स 10 मिनट शो में होती है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, ये हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 जुलाई को। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज INS निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। दुनिया का पहला AI शेफ ईमान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई UAE में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली सपोर्ट कार्ड योजना शुरू की है? नई दिल्ली। केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। चीन नंबर 1 पे है 49% के साथ। ब्राज़ील नंबर 2 पे है। भारत नंबर 3 पर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रिया नायर को। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। जुलाई 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन है? कैप्टन एहसन अहमद। जुलाई 2025 में ADB अध्यक्ष मसातो कांडा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? UHC पीर्स। जुलाई 2025 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती कब मनाई गई? 6 जुलाई को। जुलाई 2025 में जारी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। और आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 2000 लाइक का टारगेट। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आज जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब के शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिकृष्णन ए राणे। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए राणे फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा कर भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारत के जो 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? खेल से जुड़ा हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है? शतरंज खेल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है हमारा। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से काफ़ी सारे क्वेश्चन शतरंज खेल से आ रहे हैं। तो मैं आपको शतरंज खेल 2025 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देता हूं। और ये शीट मैंने पहली बार आप सभी के लिए ऐड करी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 6वां स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता अरविंद चिदम्बरम ने। नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? भारत के D गुकेश ने। सुपरवेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता R प्रज्ञानंद ने। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने तमिलनाडु के LR श्रीहरि। तालिबान ने शरिया कानून की चिंताओं के चलते किस देश में शतरंज पर रोक लगाई है? अफगानिस्तान। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेक्सकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ? रूस। टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता? R प्रज्ञानंद ने। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी की भारत ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता कोनेरू हम्पी ने। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने D गुकेश, चीन के डिंग लिरेन को हराकर। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित भारतीय ग्रैंड मास्टर D गुकेश हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वर्षा देश पांडे को। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में महाराष्ट्र के सतारा की महिला अधिकारी कार्यकर्ता अधिवक्ता वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने में उनके आजीवन योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो देखिए, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 ये किसने जीता है? ये जीता है लीला अब्बुलेला ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अब्बुलेला को उनके प्रवासन, पहचान और आस्था जैसे गहन विषयों पर संवेदनशील लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटिश कवि हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में दिया जाता है। लीला अब्बुलेला के उपन्यास और कहानियाँ मुस्लिम प्रवासियों के जीवन, उनके संघर्ष और आत्मिक यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? तो चरण पादुका योजना ये शुरू करी है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के 2 सदस्यों को प्रतिवर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए, बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हुई है, तो आज आपको मैं वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य दर्शन पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश ये रहती है कि हर दिन मैं आपको अपनी वीडियो में एक राज्य दर्शन जरूर करवाऊँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। विष्णुदेव साय यहाँ मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और विजय शर्मा हैं। राज्यपाल की बात करेंगे, रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय खेल कबड्डी है, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय फूल है गेरुआ, राजकीय फल आम है। प्रमुख लोक नृत्य है पंथी, राउत नाचा, कर्मा, पंडवानी, सुवा, सैला, गेंदी, काक्सर, चेरछेरा और खड़ा नाचा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 2 चीज़ें इसमें समझने वाली होंगी। एक तो ये होगा कि पहला विंबलडन जो खिताब है टेनिस का वो किसने जीता। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड आया है डबल बैगल स्कोर, ये क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा इगा स्विटेक। इन्होंने जीत लिया है अपना पहला विंबलडन खिताब। डिटेल में समझेंगे। 12 जुलाई 2025 को पोलैंड की टेनिस स्टार इगा स्विटेक ने टेनिस इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। उन्होंने यह खिताब अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराकर हासिल किया। यह मुकाबला केवल 57 मिनट में समाप्त हो गया और इसका स्कोर रहा 6-0, 6-0, जिसे टेनिस की भाषा में डबल बैगल कहा जाता है। ठीक है, 6-0, 6-0 जो स्कोर है ना, इसी को डबल बैगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी। केरल का जो अर्थुकल पुलिस स्टेशन है इसे ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। डिटेल में समझेंगे। केरल के अलापुझा जिले में स्थित अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है जिसे ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि पुलिसिंग और जन सुरक्षा में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की दिशा में यह स्टेशन पूरी तरह से समर्पित है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अभिजीत किशोर को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी अभिजीत किशोर को वर्ष 2025-26 के लिए पुनः COAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कंबोडिया। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह स्थल कभी खमेर रूस शासन के दौरान यातना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। अभी जो 3 स्थल हैं कंबोडिया के, कौन कौन से हैं? तुअल स्लेंग नरसंहार संग्रहालय, दूसरा है छोयुंग एक हत्या स्थल, M13 जेल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में एक नई यात्रा भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को 6000 वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा, ताकि वह स्कूल तक की यात्रा में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को पार कर सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। देखिए, एक त्यौहार होता है हरेली। अगर ये पूछा जाए कहाँ पे मनाया जाता है, तो हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और हरेला कहाँ पर? उत्तराखंड में। हरेला पर्व 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड राज्य में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य भर में 5 लाख से अधिक पौधे एक ही दिन में लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। थीम की बात करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम, हरेला का त्यौहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का Su-30 MKI से सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर से। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 11 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BV राम यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से किया गया। इस मिसाइल में रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगा है, जो इसे लंबी दूरी से लक्ष्य साधने में सक्षम बनाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये जो डेली करंट अफेयर्स आपको मैं 10 मिनट शो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश यही है कि बस आप अपने बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ो और करंट अफेयर्स आंख बंद करके आप मुझ पे छोड़ दो। बात यहाँ पे DRDO की हुई है। DRDO का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। पहले अध्यक्ष डॉक्टर VS अरुणाचलम हैं। मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में शक्ति, हिंदी में शक्ति का मूल विज्ञान है, इंग्लिश में स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए, भारत का जो 44वां विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 44 नंबर का, वो कौन सा बन गया है? वो बन गया है मराठा सैन्य परिदृश्य, या बोल सकते हो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। 44वां विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानेंगे। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है। वो जो भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम हैं, महाराष्ट्र में 11, वो है रायगढ़ किला, राजमठ किला, प्रतापगढ़ किला,
पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्ण दुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। तमिलनाडु में एक है जिंजी किला। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन आप सभी रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिए और वहाँ पे डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट ज़रूर लगाया करो, ठीक है। जनवरी महीने से लेके अब तक के हर दिन करंट अफेयर्स वहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। खास बात क्या है कि 15 MCQs होते हैं वहाँ पे, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, साथ में PDF भी आपको मिल जाता है रवि स्टडी ऐप पे। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दूसरा है, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।